10 में बता देता हूँ आप लोगों को इसी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिल्कुल सिंपल है, बन जाएगा। 10 देखिए लिखा है इफ, यही एक्सरसाइज बी का 10 लिखा है 6x3, फिर क्या लिखा है 2y प्लस, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 1357 एंड देन फिर इज इक्वल टू कितना दिया है 3674। ये अपन को वैल्यू अपन को दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको फाइंड आउट करने बोलता है x एंड y का वैल्यू आप लोगों को निकालने बोलता है। चलो निकालें, तो सॉल्यूशन लिखना जैसा बोला है वैसे ही करिए। सॉल्यूशन देखो क्या लिखा है x3 2y, कभी भी सॉल्यूशन लिखते हो ना क्वेश्चन को पहले एज इट इज लिखे करो, प्लस 1357 एंड देन 3 6 एंड 7 4, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन ये है कि देखो x फैक्टर वाला आइटम कौन सा है, x फैक्टर वाला, x और y फैक्टर वाला जो मैट्रिक्स है कौन सा है, ये है। तो अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल डिजिट में, ये भी नॉर्मल डिजिट में, तो इसको ट्रांसफर कर ले उस तरफ में। तो अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, ये x है 3 है, ये 2y है ना, और ये 3674 है। अब इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है प्लस के फॉर्म में, मैं उसको ट्रांसफर करके उस तरफ ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा माइनस में। तो माइनस कर लेते हैं मैट्रिक्स को 1357, ये हमने माइनस कर लिया। देन सॉल्व करेंगे x3 2y इज इक्वल टू, चलो माइनस करते 3 माइनस 1, अरे सॉरी 2, क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 5 4 माइनस 7 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 7 आएगा, साइन ग्रेटर का लगेगा, समझ गए, आ गया। तो माइनस 3 देख लो आ गया। सिमिलर देखो x के सिमिलर क्या है 2 है, देन योर x इज इक्वल टू 2, और y के सिमिलर क्या है -3, देन योर y इज इक्वल टू -3। देखो आंसर आ गया होगा, नहीं आया समझ में जी। आपने क्या किया होगा, मैं समझ रहा हूँ, आपने इन दोनों को जोड़ा होगा और फिर उसमें कंपेयर कर दिया होगा, वो भी चलेगा। बट मेरा मकसद ऐसा बताना था कि मैट्रिक्स को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, मेरा मकसद था बताना आप लोगों को, ठीक। नोट करें जल्दी से, बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज सी समझिए, देखिए एक्सरसाइज सी का अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊं तो आपसे 1 बन जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। चलिए 2 देखते हैं अपन लोग, 2 में क्या लिखा है। अच्छा आप बना लिए 1, वेरी गुड। चलिए हम फिर भी हम 2 बता देते हैं। देखिए 2 में क्या लिखा है 102, इसके बाद क्या लिखा है 023 दिया हुआ है, 023, उसके बाद फिर क्या दिया 123 दिया है, ये वैल्यू दिया है। और बी का वैल्यू दिया है, देखिए आप लोग को बी का वैल्यू क्या क्या दिया बताएं, 311 123 एंड देन 022, ये दिया है वैल्यू, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करने के लिए कहता है, यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहता है 3a प्लस 6b प्लस 2i इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये अपन को निकालने के लिए कहता है, ठीक है। ये हम लोग को वैल्यूज क्या करने के लिए कहता है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे a का भी वैल्यू दिया है, b का भी वैल्यू दिया है, लेकिन i का वैल्यू तो हम लोग को दिया नहीं है। तो बेटा i को, अगर जब भी i लिखा रहा है तो i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है i का मतलब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यानी यहाँ पे i फॉर सॉल्यूशन लिखेंगे जैसे कि, तो यहाँ पे i फॉर जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसको हम लोग i से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 100 010 001। ये इसकी वैल्यू होती है अगर क्वेश्चन 3/3 के फॉर्म में है। अगर यही क्वेश्चन 2/2 के फॉर्म में होता तो यहाँ फॉर्मूला हो जाता i इज इक्वल टू 1001, बस इतना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दो ही फॉर्म में देखने को मिलेगा, एक 3/3 के में और 2/2 के में। तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, देखो 1 इस तरह से डिजाइन बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे देखें, चलो पुट करते हैं, अपने काम में आ जाते हैं। 3a प्लस 6b प्लस क्या बोला 2i, चलो पुट करें तो देखो 3 बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। तो 3 इंटू a का वैल्यू क्या है देखें 102 023 एंड देन 123, ये दिया है, ठीक है। उसके बाद अपन प्लस करते हैं 6b, तो 6b का b का वैल्यू देखो कितना कितना है 311 123 और 022, क्या क्या है 022 प्लस 2i ना, 2i, तो i का वैल्यू क्या है 3/3 के फॉर्म में दिया सारे क्वेश्चन, तो i का वैल्यू भी आप 3/3 के फॉर्म में लेंगे 001, समझ में आ गया। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे कि पता, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी कोई मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करना तो मतलब समझे, देखो मैट्रिक्स से बाहर 3 है ना, इसका मतलब ये होगा कि 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक कंटेंट के साथ होगा। यानी क्या करोगे 3 1 3, 3 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ये हो गया।
प्लस, अब इसका करें हर एक कंटेंट के साथ तो क्या हो जाएगा, देखो अच्छा कभी भी याद रखना स्टेप बाय स्टेप ना, जिस स्टेप में मैं सिखा रहा हूँ वैसी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने बोला पहले इंटू करो तो पहले इंटू करो फिर प्लस माइनस करेंगे, रूल है। बॉटमॉस का थ्योरम याद है कि नहीं है, बॉटमॉस का थ्योरम पता है ना, चलिए ठीक है। देखिए 6 3 जा 6 1 जा 6 1 जा 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 18 6 0 6 2 जा 6 3 2 जा 12 ये आ गया प्लस। अब 2 का करो, चलो बोलो 2 1 जा 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 ये आ जाएगा, समझ में आ गया। अब इन सबको प्लस कर दो, कर दूं प्लस, चलिए यहाँ पे प्लस करता हूँ मैं। तो देखिए मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले प्लस करते, चलो देखो 3 + 18 + 2 क्या हो जाएगा, 3 + 18 + 2, पहला प्लेस टू प्लेस। 0 + 6 + 0 0 + 6 + 0 क्या लेंगे, 0 + 6 + 0, देन फिर 6 + 6 + 0 क्या होगा, 6 + 6 + 0, आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। देन फिर 0 + 0 0 + 6 + 0 0 + 6 + 0, देन फिर बीच वाला देखो 6 + 12 + 2 6 + 12 + 2 ये हो जाएगा 2, देन फिर 9 + 18 + 0 तो अपन लेंगे 9 + 18 + 0, देन फिर 3 + 0 + 0 3 + 0 + 0 ऐसा लिखो। फिर उसके बाद 6 + 12 + 0 तो 6 + 12 + 0, एंड देन फिर 9 + 12 + 0 10 2 9 + 12 + 2 सॉल्व कर दीजिए, चलिए प्लस करिए सबको। 23 आ गया, उसका बोलो 6 आ गया, 12 आ गया, 6 आ गया, बोलो 20 आ गया, फिर उसके बाद 18 में पढ़ोगे 27 आ गया, 3 आ गया, 18 आ गया, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 9 23 आ गया, 23 आ गया ना, ये आंसर आ गया। यानी अपन बोल सकते हैं नाउ 3a + 6b + 2i = इतना वैल्यू होगा। समझ आया कि नहीं आया, चेक करो। हाँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, एक पहले ए का वैल्यू दिया, देखो ए का वैल्यू बोलो क्या क्या दिया, ए का वैल्यू -1 3 2 यही दिया है, 2 5 7 दे दिया, 2 5 7 ठीक है, 2 5 एंड 7 दिया। फिर बी का वैल्यू दिया है क्या, देखो बी का वैल्यू क्या क्या दिया है, 2 -1 4 और 0 5 1 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार सी का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, बोलो सी का वैल्यू कितना दिया है, 1 -1 5, देन फिर -1 4 और 1। देख लेना कोई बुक में करेक्शन किया होगा पुराने बुक में तो उसको देख लेना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन सही लिखा, पहले हमने 2 बार चेक कर लिया करो, 1 3 2 2 5 7 2 -1 4 एंड 0 5 1 एंड ओके ठीक है, सारे क्वेश्चंस क्या है सही हैं। हमको इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, इसमें हम लोग को फाइंड आउट बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को निकालने बोला है 2a - 5b, सॉरी 3b है, 3b एंड देन प्लस 5c, ये हम लोग को निकालने के लिए कहता है। नंबर 2 हम लोग को निकालने के लिए कहता है 1/2 a - b प्लस 1/3c ये निकालने बोलता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये तो आप निकाल ही लोगे, 1 तो निकाल ही लोगे, मैं 2 आपको निकाल के क्या करता हूँ दिखाता हूँ, यानी कि 1/2a - cb प्लस 1/3, तो मैं ये वाला निकालता हूँ, ठीक है। चलो सॉल्यूशन लिखूंगा सबसे पहले, कभी भी ना एग्जाम में सॉल्यूशन लिखे करो और जो क्वेश्चन दिया उसको पहले लिख लिया करो। तो क्वेश्चन जो दिया उसको ए का वैल्यू लिख लो, बी का वैल्यू लिख लो और फिर सी का भी वैल्यू क्या कर लो, वहीं से फिर से एक बार लिख लीजिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इफ 1/2 a - b प्लस 1/3 इंटू सी, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, चलो इसको सॉल्व करना चालू करें, सीधा पुट करते हैं। तो चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, डायरेक्टली मैं इसको कंटिन्यू लिखूंगा, तो चलो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहला 1/2, तो a का वैल्यू कितना बताइए, -1 3 2 2 5 और 7, ये a का वैल्यू हो गया। फिर माइनस क्या लिखेंगे b, तो बोलो b का वैल्यू कितना है, 2 -1 4 एंड देन 0 5 1 ये है, ठीक है। एंड देन फिर प्लस 1/3, तो 1/3 c का वैल्यू क्या है, 1 -1 5 एंड -1 4 एंड 1 ये दिया है, ठीक है। अब रूल है, देखो रूल क्या कहता है, पहले इसका मल्टीप्लाई अंदर के साथ करोगे, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई अंदर के साथ करोगे, उसके बाद काम करोगे, ठीक है। चलो पहले इन दोनों को ऐसा मत कर देना, इसको माइनस कर दिए, ऐसा गलती मत करना, पहले ये एक साथ सिमिलर है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। चलो इसको मल्टीप्लाई करोगे -1/2 हो जाएगा,
फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे 3/2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे 2/2 हो जाएगा, अभी कैंसिल मत करना। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2/2 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे 5/2 आ जाएगा, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे 7/2। समझ आ गया? ठीक, इसको एज इट इज लिख दो, 2 - 1 4, 0 5 और 1 को एज इट इज लिख दो, प्लस 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1/3 1/3 -1/3 5/3 एंड देन फिर -1/3 -1/3 एंड देन 4/3 एंड फिर किसके बाद 1/3। समझ में आ गया? ये आप लिख लीजिए। ठीक है, अब अपन प्लस माइनस कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो पहले इन दोनों प्लस वाले को क्या कर लेते हैं, अपन प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में अपन इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या उठाएंगे अपन लोग। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन लोग। देखिए तो पहले प्लस करते हैं, तो देखिए -1/2 प्लस 1/3 -1/2 प्लस 1/3 पहला ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर अच्छा हाँ, फिर उसके बाद फिर देखो 3/2 प्लस -1/3, तो 3/2 -1/3, देन फिर 2/2 प्लस 5/3, 2/2 प्लस 5/3, 2/2 प्लस 5/3 ले लेंगे। ठीक है, ये अपन ले लिए। इसी तरीके से देखिए 2/2 प्लस माइनस यानी कि 2/2 -1/3, देन फिर 5/2 प्लस 4/3, 5/2 प्लस 4/3 एंड देन फिर क्या लेंगे 7/2 -1/3, 7/2 -1/3। अच्छा से प्लस है, चलो प्लस ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब यहाँ पे जो छूटा था उसको लिख लो फिर से एज इट इज, ये माइनस को एज इट इज लिख दो। क्या था वैल्यू बोलो? 2 - 1 4 0 5 1, ये आ गया अपन का वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब चलो सॉल्व करते। तो चलो पहले इसका एलसीएम निकालते। आता ना एलसीएम निकालना? चलो देखो 3 2 6, 3 1 -3 प्लस 2 1 2, इसको निकालेंगे 6, 3 3 9 -2 1 2, फिर निकालो 6, थोड़ा जगह हॉच पॉच तो नहीं हो जा रहा ना? ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद 3 2 6 एंड 5 2 10 हो जाएगा। वैसे ही 6 3 2 6, 2 1 2, फिर निकालो ब्रैकेट में 6 3 5 15, 2 4 8 एंड देन 6 3 7 21 एंड 2 1 2, इसको एज इट इज लिख दो। 2 - 1 4 0 5 और 1 ले लो। ठीक है, हो गया खत्म। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 1/6 -1/6, 9 - 2 7/6, उसके बाद 16/6, इसको सॉल्व करेंगे 4/6, इसको सॉल्व करिए 23/6, इसको सॉल्व करो 23/6 आ गया समझ में? अब इसको माइनस कर देते हैं, तो 2 - 1 4 एंड 0 5 एंड 1, समझ में आ गया? अब इसको आपस में क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो चलिए माइनस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है -1/6 -2, 7/6 देखो माइनस प्लस, तो +1 हो जाएगा। फिर 16/6 -4 डन, फिर 4/6 -0, 23/6 -5 एंड 23/6 -1। सॉल्व करें। चले देखिए एलसीएम निकालो। 6 आया -1 2 से 6 2 12, उसका फिर निकालो 6 7 प्लस 6, ओके। देन फिर एलसीएम निकालोगे 16 -24, ठीक है। एंड देन फिर सॉल्व करोगे, ये तो वही आ जाएगा, 0 से माइनस करोगे तो उसको छोड़ो, ठीक है। फिर इसका निकालो, एलसीएम निकालोगे 6, 23 को एज इट लिखना, 6 5 30 एंड देन फिर 6 को एलसीएम निकालो 23, 6 1 6। चलो सॉल्व करते, माइनस माइनस प्लस, -13/6, -13/6, उसके बाद +13/6, देन फिर इसको माइनस करोगे क्या आएगा, 24 - 6 8 आएगा, 8 आएगा ना, हाँ 8 आएगा, -8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -8/6, देन फिर 4/6, फिर उसके बाद 23 में -7/6 एंड देन फिर इसके बाद इसमें कितना आ जाएगा 17/6 आ गया, 17/6। ये आंसर हो सकता है आप लोग का, या इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करना है तो इसमें से अच्छा आंसर H है, या फिर आप देखो सब में 1/6 है कि नहीं है, तो इसमें 1/6 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1/6 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या रह जाएगा -13, देन फिर 13, फिर -8, फिर 4, फिर -7 एंड देन 17, ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए 5th नंबर देखिए सभी, IMP लगाइए 5th नंबर को। देखिए 5th में क्या लिखा हुआ है, 5th में कहता है इफ 2x - y इज इक्वल टू कितना दिया है
मैट्रिक्स में 3 माइनस 3 देन फिर 0 3 3 और 2 दिया है। उसी प्रकार अपन को लिखा हुआ है 2yx है, देखो 2y प्लस एक्स। तो मैं इसको अगर थोड़ा सिंपल करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, x प्लस 2y नहीं लिख सकता, y के नीचे y लिखता है हमेशा अपन लोग को। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू दिया अपन लोग को कितना 4 1 5 एंड देन फिर -1 4 एंड -4 ये वैल्यू दिया अपन लोग को। सो फाइंड आउट करने के लिए बोलता है x और y का वैल्यू। फाइंड आउट करने के लिए क्या कहता है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है x एंड वैल्यू ऑफ y। तो बोलो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहोगे कि सब्स्टिट्यूट मेथड जैसे पढ़े थे अपन लोग साइमल्टेनियस में, ज्यादा बेटर होगा एलिमिनेशन ही सॉल्व करो। क्या लिखो, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखना 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0 3 3 और 2। देख लेना इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड देन फिर उसके बाद x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाए 4 1 5 माइनस 1 4 और माइनस 4। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर क्या 2। ओके डन। अब देखिए सॉल्व करते हैं, इसमें अपन लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। अब अपन सॉल्व करते हैं यहाँ तक। तो देखिए अगर अपन गौर से देखा जाए तो 2x के साथ, तो 2x माइनस वाई एंड x प्लस 2y। अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। देखो किसको डिलीट करना पसंद करोगे, x को कि y को? y को डिलीट करोगे तो देखो यहाँ पर y के साथ क्या है 1 है, तो नीचे वाले के साथ 1 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे y के साथ क्या है 2 है, तो ऊपर वाले के साथ 2 का। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करते ऊपर वाले के साथ। चलो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x माइनस 2 1 जा 2y इज इक्वल टू। आया बात समझ में? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। फिर 2 का मल्टीप्लाई इन सब के साथ करेंगे, आता ना करने, भूल गए, याद है नहीं है ज़्यादा समझ में। तो 2 3 जा 6 2 3 जा माइनस 6 2 0 0, ठीक है। देन फिर अपन लेंगे 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, या हो गया 4 पहला, ठीक है। अब इस याले 1 के साथ y के साथ क्या था 1 था, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 1 5 माइनस 4 4 और माइनस 4 आ गया, सॉरी माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 आ गया समझ में? कहाँ -1 होगा, अच्छा -1, ये आ गया -1। अब चलिए अपने को डिलीट करना है, किसको डिलीट करना, y को। देखो प्लस माइनस, तो माइनस को उल्टा, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्लस, तब जाके प्लस प्लस क्या होगा माइनस होगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ प्लस तो फिर हर जगह प्लस, तो चलिए बताइए बच्चों 5x, ये आ गया 5x इज इक्वल टू। अब चलो इसको क्या करना है, प्लस करना है, करें प्लस, प्लेस टू प्लेस। 6 प्लस 4 10 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, उसके बाद 0 प्लस 5 प्लस 5, समझ गए। उसके बाद 6 माइनस 6 प्लस, या प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 5 1 5 प्लस 5, ठीक है, माइनस 5 क्यों, प्लस 5 6 माइनस 1 6 प्लस 4 10 एंड देन फिर 4 माइनस 4 0, ये आ गया 4 माइनस 4 0, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया वैल्यू 10 माइनस 5 देन फिर कितना 5 प्लस 5 फिर 5 फिर 10 एंड देन फिर 0, ये आ गया कि नहीं आ गया। अभी x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड कर दो, तो देखो डिवाइड करोगे क्या होगा 10 माइनस 5 5 5 10 और 0 डिवाइडेड बाय 5, यानी हर एक वैल्यू से क्या करेंगे 5 को डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइड बाय 5 कितना होगा 2 माइनस 1 फिर उसके बाद प्लस 1 फिर 2 फिर 0, ये आ गया पहला x का वैल्यू। देखो x का वैल्यू आ गया होगा, आ गया x का वैल्यू। अब हम लोग बात करते हैं y का वैल्यू की बात करते हैं। कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलो 1 में पुट करते, तो 1 क्या था, 1 में पुट करोगे 2 में पुट करोगे, 1 में करते, चलो 1 में। तो 1 का वैल्यू क्या है 2x प्लस सॉरी माइनस y इज इक्वल टू कितना बोलो 3 माइनस 3 0 3 देन 3 और 2, ये आ गया। चलिए देखिए तो अपन सॉल्व करते 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है बताओ, 2 माइनस 1 1 1 2 1 2 0, ये आया किस में, x का आंसर क्या दिया माइनस, यहाँ पर। एक मिनट रुको, क्वेश्चन तो सही लिखे ना हम लोगों ने, ठीक है, गलत दिया होगा बुक में, अपन सही बना रहे, ठीक है। y का देखते ना, y का में पता चल जाएगा, ठीक है, यही आंसर है। माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0 3 3 और
2 सॉल्व करते हैं अपन लोग, चलो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा -2, -2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 -3 और 0 3 3 और 2। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमको y का वैल्यू चाहिए, ये वाला आइटम उठा के उधर पलट देंगे, देन योर माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 -3 0 3 3 और 2 इज इक्वल टू, अभी उधर जाके प्लस में है ना, सामने जाके माइनस में हो जाएगा, शिफ्ट कर दो माइनस में, 4 -2 2 एंड देन 2 4 और 0 हो गया। अब इन लोग को माइनस करते हैं आपस में, क्या करते हैं? माइनस, चलो माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करते चलिए, माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, चलिए लोगों को माइनस करते हैं अपन फटाफट से, देखिए 3 - 4 -1 क्या आएगा? -1, फिर उसके बाद -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, तो -3 + 2 -1 क्या आएगा? -1, देन फिर -0 - 2 -2, देन फिर 3 - 2 +1, उसके बाद फिर 3 - 4 -1 एंड देन फिर 2 - 0, अच्छा 2 - 0 +2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? +2, ठीक है। देखो माइनस में है y, तो आंसर माइनस में नहीं लिखते, y का वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, तो यहाँ माइनस है, माइनस कैंसिल कर लीजिए, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो जैसे ही अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे मैट्रिक्स में से, तो अंदर जो प्लस है वो माइनस से बदल जाएगा, जो माइनस है किसमें बदल जाएगा? प्लस में, तो 1 1 2 -1 1 और -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया? कैंसल, देन योर y इज इक्वल टू बना 1 1 2 -1 1 और -2। देखो आंसर आया y का वैल्यू। अब 5 दिया होगा y का में लास्ट में, हाँ जी बोलिए, उसको सुधार लेना, गलत दिया।